ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮਾਣਕ ਮਾਲਾ ਭਾਗ 1 ਦਾ 18ਵਾਂ ਪਾਠ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚਿੜੀ, ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਿਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ याद होना चाहिए है। इस कहानी के नाम ਨੂੰ देखते हैं, चिड़ी, रुख ਅਤੇ बिल्ली। इसके नाम से हमें क्या लग रहा है? इसमें चिड़ी बोला जाता है, चिड़िया, रुख, पेड़ ਅਤੇ बिल्ली कि इनके बारे में इसमें जिक्र किया होगा। हमें नाम से ये पता चल रहा है। चलो आओ हम इसे पढ़ते हैं। एक बार दी गल है, एक पुरुष, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰੁੱਖ ਯਾਨੀ ਪੇੜ ਕੇ ਨੀਚੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿੱਲੀਏ ਬਿੱਲੀਏ ਭੱਜ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ। ਭੱਜ ਜਾ ਮਤਲਬ ਭਾਗ ਜਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ मुर्गियाँ खा जानी है। दुध क्या? दूध पी जाती है और मेरी मुर्गियाँ खा जाती है। तू किसे काम जोगी है भी? उससे कह रही है कि तुझे कोई काम आता भी है। डंडा फड़ के वो बिल्ली नूं मारन ही लगी सी कि बिल्ली बोली, म्याऊं म्याऊं, तू मैनू ना मार, मैं तेरी मदद करांगी। तू अगों इस्त्री कहती है, तू चूहे खानी मेरी की मदद करेंगी? इस्त्री ने नक चाढ़िया। फिर इस्त्री चिड़ी कोल गई, कोल मतलब पास, अते आखण लगी मतलब कहने लगी, उड़ जा चिड़िए, हर समय ची ची लाई रखदी है, मेरे चौल खा जानी है, फल टुक जानी है। मेरे चौल बोला जाता पंजाबी विच चावल को, जिसे आप हिंदी में चावल बोलते हैं, पंजाबी में उसे बोला जाता है चौल। मेरे चौल खा जानी है, फल टुक जानी है। फलों को वो उन पे अपनी चोंच मार देती थी। ना किसी काम दी ना कार दी, मैनू उड़ा ना, मैं तेरी मदद करांगी, चिड़ी बोली। तू मेरी की मदद करेंगी? चिड़। तीवी ने मत्थे उत्ते त्योड़ियाँ पाइयाँ मतलब अपने उसने बहुत गुस्से से उसकी तरफ देखा। उस पिछों वो स्त्री रुख वाल हो गई। रुख वाल मतलब फिर वो पेड़ को कहने लगी, रुखा तू तो मैनू वक्त पाया होया है। सारा दिन मैं तेरे हेठों मतलब उसके पेड़ के नीचे से सुक्के पत्ते हूंजदी रहनी, इकट्ठे करती रहनी। आ चिड़चिड़ भी तेरे पत्तियां विच ही रहंदी है। मैनू तेरा की सुख है, मैं तेनू वढ़ देना मतलब काट देना। उन्हें कुहाड़े वाल वेख के, क्या कुहाड़ा मतलब कुल्हाड़ी, वेख के गल मुकाई। रुख ने तरला किया, मैनू ना वढ़, मैं तेरी मदद करांगा। फिर स्त्री, ना तू तुर सके, ना कुछ होर कर सके। तुर सके मतलब तू चल नहीं सकता, ना कुछ कर सकता है, एक ही जगह पे खड़ा रहता है। तू मेरी की मदद करनी है? स्त्री ने लापरवाही नाल कहा। उस दिन बहुत गर्मी सी, सारा दिन मनुख अपनियां पैलियां विच हल वाहुंदा रहा। जो स्त्री थी उसका पति हल वाहुंदा मतलब हल चला रहा था। शाम नूं घर आया तो बहुत थक्या होया सी। रोटी खा के वो रुख हेठां बेहोशां वांग पै गया मतलब लेट गया, सो गया। सारे दिन दी थकी टुट्टी ਉਹਦੀ पत्नी भी रुख हेठ अपने पति कोल पै गई। ठंडी ठंडी हवा वग रही थी मतलब चल रही थी हवा। दोवां नूं कोई होश नहीं सी। दोवें गूढ़ी नींदे सौ गए सन। चिड़ी ने एक सप रुख वाल आउंदा वेख्या। एक सांप पेड़ की तरफ आ रहा होता है, वल मतलब पेड़ की तरफ। उन्हें ची ची करके रौला पाउण लग गई। वो ची ची करके रौला पाउण लग गई। बिल्ली ने वेख्या ते अछोपले जहे सप दे पिछे हो गई। अछोपला मतलब धीरे धीरे से, चुपके से। बिल्ली ने देखा सप सुत्ते पे आदमी अते उहदी पत्नी वाल जा रहा है। एकदम बिल्ली ने अपना पंजा सप दी पूछ उत्ते जड़ दिता। गुस्से विच सप पिछां नूं परतिया तां बिल्ली रुख दे ओले हो गई। ओले मतलब उसके पीछे हो गई, छुप गई। सप फिर सुत्ते पे आदमी ते उसकी पत्नी वाल हो गया। बिल्ली ने फिर सप की पूछ उत्ते पंजा मारिया ते रुख दे ओले हो गई। सप फिर परतिया ते गुस्से विच एक जोरदार फुंकारा मारा। सप दा फुंकारा सुन के आदमी अते उसकी पत्नी भी जाग गए, पर सप
ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ छुपन छोत हो गया। इन्ने चिर ਨੂੰ मतलब इतने टाइम में छुपन छोत मतलब छुप गया, वहाँ से अचानक गायब हो गया। फिर की हुंदा है, स्त्री बिल्लीए बिल्लीए सोहणीए बिल्लीए। स्त्री बिल्ली को बोल रही है, बिल्लीए बिल्लीए सोहणीए बिल्लीए मैनू माफ़ कर दे। स्त्री ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਲੋਸ ਕੇ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਚਿੜੀ ਵੱਲ ਹੋਈ। ਚਿੜੀਏ ਚਿੜੀਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਲਿਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੁੱਖ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਰੁੱਖਾ ਰੁੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਚਿੜੀ ਤੇਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ कर दे, मेरे करके तुहानू भाजड़ पै गई। भाजड़ मतलब बहुत वो भागने दौड़ने लगे। मैं तुहानू डंग मारन नहीं आया था। डंग मतलब डंग मारन नहीं सी आ रहा, ये तो चूहा सी जिसनू मैं फड़न जा रहा सी। ये सांप बोल रहा है कि मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया था, मैं तो चूहे के पीछे आया था, चूहे को पकड़ने के लिए आया था। वो तो किसान का दुश्मन है कि वो तुहाडा दुश्मन है। और रोज़ तेरी भड़ोली विचों दाने खांदा है। भड़ोली जिसमें अनाज रखा जाता है, मिट्टी का बहुत बड़ा बर्तन होता है जिसमें अनाज रखते थे किसान। तो वो रोज़ तेरी भड़ोली विचों दाने खांदा है। नाले याद रखो सारे सप जहरीले नहीं हुंदे, जिवें सारे मनुख माड़े नहीं हुंदे। तो सांप कह रहा है कि सारे सप जहरीले नहीं हुंदे, जिस तरीका सारे मनुख माड़े नहीं हुंदे कि जैसे सभी मनुष्य बुरे नहीं होते, वैसे ही सारे सांप जहरीले नहीं होते। कोल ही किसी खड्ड विचों सप बोल रहा था। खड्ड मतलब अपने बिल में से सांप बोल रहा था। इस कहानी में हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा कि और स्त्री जिन चिड़िया को, बिल्ली को, पेड़ को जिनको वो कोसती है वो उसकी मदद करते हैं। पर वो जो मदद करते हैं वो सोच लेते हैं कि सांप उनको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है, पर जो सांप होता है वो भी उनके मदद करने के लिए आ रहा होता है। वो चूहे को पकड़ने के लिए आ रहा होता है जो उनका दुश्मन होता है, क्योंकि वो उनका अनाज खा जाता है। आओ हुण असीं इसते औखे शब्दां दे अर्थ करदे हां। तीवीं इस्त्री, छुपण छोत होना, लुक जाना। गूड़ी पक्की, रुख दरखत, भड़ोली मिट्टी का बनिया बर्तन अनाज रखण लई। अछोपले चुपचाप, पैलियां खेत, त्योड़ियां वट, तरला मिन्नत, रौला शोर, वड कट। हेठ लिखे प्रश्नां दे उत्तर दो। तो ये प्रश्नां दे उत्तर असीं करने हैं। पुरुष ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਪੁरुष ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ, ਇੱਕ ਚਿੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ पेड़ के नीचे रहते थे। इस्त्री ने बिल्ली नूं घरों जाण वास्ते क्यों किया? क्योंकि जो बिल्ली होती है वो उसकी मुर्गियाँ खा जाती है और जो उसका दूध होता है वो सब पी जाती है। चिड़ी इस्त्री दियाँ किहड़ियां चीज़ां खा जाती सी? ਤਾਂ चिड़ी इस्त्री ਦੇ चौल खा जाती सी ते फल टुक जाती सी। इस्त्री रुख तो क्यों परेशान सी? क्योंकि रुख यानी कि पेड़ के सूखे पत्ते गिरते रहते थे, तो इस्त्री को उन्होंने हूंझना पैंदा सी। बिल्ली, चिड़ी और रुख ने इस्त्री नूं की कह के मनाया? तो वो तीनों उसे बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, कि असी तेरी मदद करांगे। जदों पति पत्नी गूढ़ी नींद सुते पए सन तां चिड़ी ने की वेख्या? ਤਾਂ चिड़ी ਵੇਖਦੀ है कि एक सप उन्हां ਵੱਲ आ रहा ਹੁੰਦਾ है। इस्त्री ने चिड़ी, बिल्ली ਅਤੇ रुख तो माफ़ी क्यों मंगी? इस्त्री ने क्योंकि उन्होंने सप तो बचाने ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मदद की सी। ਅੱਗੇ देखो, सप इस्त्री ਦੇ घर की ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ सप इस्त्री ਦੇ घर ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ हाँ ਜਾਂ नहीं ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੜੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਿੱਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ। ਚਿੜੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਚੌਲ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
बिल्ली ने अपना पंजा सप की पूछ उत्ते जड़ दिता। हाँ। सारे सप जहरीले नहीं हुंदे। हाँ। अगे देखो हेठ लिखे शब्दों के शब्द जो ठीक करके लिखो। तो उन्होंने ये शब्द दिते हुए हैं समय। ता पंजाबी में समय को बोल लिखा जाता है समा। बिल्ली ऊपर यहाँ पे अद्धक आ जाएगा। चूहे तो चूहे को आएगा दुलैंकड़। ठंडी ठंडी लिखा जाएगा, इसमें टड्डा आएगा यहाँ ड ढक्कन वाला। अगे देखो दूध इन्होंने लिखा है दूध, तो इसनों असी लिखना है पंजाबी च लिखा जाएगा दुध। रौला रौला। सप आखण तो इत्थे आ जाएगा आखण। आखण के इस पीछे हम लिख देंगे अण। हेठ लिखे वाकां नूं ठीक करके लिखो। उस दिन सी बहुत गर्मी। तो इसमें असीं किवें लिखांगे उस दिन बहुत गर्मी सी। बहुत गर्मी सी। अगे देखो वो भज्जी भज्जी अंदर गई अपने घर दे। तो इस सेंटेंस नूं असीं किवें लिखांगे ओ अपने पहला लिखांगे ओ फिर लिखांगे अपने घर दे। ओ भज्जी भज्जी अपने घर दे अंदर गई, जां ओ भज्जी भज्जी घर दे अंदर गई। ओ किसान दा दुश्मन तां है, ओ तां किसान दा दुश्मन है। ओ तां किसान दा दुश्मन है। फिर अगे सारे सप नहीं हुंदे जहरीले। तो इसदा लिखांगे सारे सप जहरीले नहीं हुंदे। सारे सप जहरीले नहीं हुंदे। इस तरीके नाल असीं इन्हां नूं लिखना है। अगे देखो हेठ लिखे शब्दों नूं हिंदी भाषा विच लिखो। देखो ये लिखा है पत्नी, इन्होंने स्त्री लिखा तो ये हिंदी में लिखा हुआ है पत्नी। पत्नी को हम हिंदी में लिखेंगे पत्नी। फिर आगे दूध पंजाबी में, तो हिंदी में लिखेंगे दूध। फिर आगे मुर्गी, तो हम हिंदी में लिखेंगे मुर्गी। फिर आगे है चौल, तो चौल को बोला जाता है चावल। फिर आगे है मत्था, तो मत्था लिखांगे सी माथा। फिर पत्ते। फिर आगे सप, तो सप को हिंदी में बोलते हैं सांप। इस तरीके से हमें ये सब लिखने हैं। आगे देखो एक वचन बहुवचन, ता इस देसी वचन बदलने हैं। चिड़ी एक चिड़ी एक वचन, एक चिड़ी हो गया तो बहुत सारियां चिड़ियाँ। तो मुर्गी का हम क्या लिखेंगे मुर्गियाँ। आगे है बिल्ली, बिल्ली का हम लिखेंगे बिल्लियाँ। स्त्री का हम लिखेंगे स्त्रियाँ। फिर आगे है पत्ता, इसके लिखा है बहुवचन पत्ते। चूहा का क्या हो जाएगा चूहे। पंजा पंजे। और आगे है जहरीला, तो इसका हम लिख देंगे जहरीले। इस तरीके से हमें इसके वचन बदलने हैं। आगे देखो ओ शब्द जिस तो किसी काम दे करन जां होण दा काल सहित पता लगे उसनूं क्रिया कहंदे हां। जिस शब्द से किसी काम के होने करने का पता चले उसे क्रिया कहा जाता है। तो क्रिया केड़ी हुंदी है क्रिया जब हम कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, भले हम सो रहे हों, भले हम खेल रहे हों, भले हम पढ़ रहे हों, भले लिख रहे हों, भले हम खा रहे हों पी रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, तो उसे क्रिया कहा जाएगा। तो अब हमें इसमें से इस पार्ट में 5 क्रिया वाले शब्द लभने हैं, जिसमें से हमें पता चले कि वो कोई काम कर रहे हैं। चलो हम देखते हैं, ऊपर नहीं हम यहीं पे देखते हैं, इसी में से नीचे वाले में से हमें इसमें से मिल जाएंगे क्रिया वाले शब्द। दा देखो
बिल्लिए बिल्लिए सोहणिए बिल्लिए मैनू माफ़ कर दे। स्त्री दी पिठ पलोस के भज्जी 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 भज्जी। भज्जी क्या हो गया, भाग के जा रही है ना, तो किरिया हो गया। फिर आगे देखो, इस्त्री हुण इस्त्री रुख दी टाहनी उत्ते बैठी, तो बैठी क्या हो गया, किरिया, क्योंकि बैठ रही है, वो एक्टिव है ना, कोई काम कर रही है। फिर आगे चिड़िए चिड़िए मैनू माफ़ कर दो, भज्जी भज्जी ये भी किरिया हो गया, अपने घर दे अंदर गई, गई क्या हो गया, किरिया। फिर अगर पर लियाई, लियाई क्या हो गया, किरिया। उसके बाद देखो आगे हमें इसमें से बहुत सारी क्रिया मिल जाएगी। मगर लग गई, मगर मतलब पीछे, लग गई, लग गई ये भी क्रिया हो गया। उसके बाद उसकी जान बच गई, गई क्रिया हो गया। इस तरीके से हमें इसमें से जिसमें किसी काम का कि कुछ हो रहा हो उसका हमें पता चले वो क्रिया होता है। फड़न ये भी क्रिया हो गया, बोल ये भी क्रिया हो गया। इस तरीके से हमें डंक मारन ये भी क्रिया हो गया। इस तरीके से हमें इन शब्दों को ढूंढ के आपको लिखना है। इसको पहले आपको इस कहानी को पढ़ना है, फिर आपको इसके जो भी अभी प्रश्न उत्तर करवाएं वो सब करने हैं। धन्यवाद।